नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ की स्पेशल क्लास करने वाले हैं जो आपको टीईटी और एसटीटी के लिए और आपका चाहे सीटीटी सहित कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम भी अभी है, तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए आज के ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। मैथ के टॉप दोस्तों 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बेनिफिट देने वाला दोस्तों वीडियो है। तो आज हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका धांसू सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है 3 वर्षों में, तो स्वयं का 32 गुना कब हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका ये सवाल है। पहला सवाल दोस्तों धुआंधार तरीके से लगाते हम लोग सॉल्व करते हैं और बेहद शॉर्ट मेथड से हम लोग लगाएंगे, तो नोट्स भी आप बना लीजिए। तो देखते हैं, एक तरफ दोस्तों ऐसे सवाल जब आते हैं तो एक तरफ वर्ष लिखिए, एक तरफ गुना लिखिए। वर्ष कितना है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में आपका, कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि जो यहां लिखा होगा उतनी ही यहां पे लिखेंगे और उसकी पावर लगाएंगे। यहां 3 नहीं लिख सकते थे, यहां 2 ही लिखेंगे और 32 2 की पावर 5 होता है। अब सीधे आपको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहले वर्ष से और घात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा। और बेहद शॉर्ट तरीके से हमने निकाल लिया आंसर को, 15 वर्ष यानी ऑप्शन आपका सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे का आपका सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन है। सेकंड नंबर सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी आपका जो सीआई है और एसआई का डिफरेंस आपको 50 दिया है यानी 50 दिया है। सीआई आपका क्या है, 52 है और साधारण ब्याज क्या है, 50 है। तो ब्याज की आपको दर बताना है। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 52 है यानी 52 रुपए और सिंपल इंटरेस्ट आपका 50 रुपए है। तो आपको ब्याज की दर यानी R% में आपको R बताना है। तो करेंगे क्या दोस्तों, एसआई क्या है आपका, देखिए एसआई आपका क्या है, 50 है, तो पहले वर्ष भी 25 होगा, दूसरे वर्ष भी 25 होगा। सीआई कितना है, पहले वर्ष 25 होगा, दूसरे वर्ष 27। लेकिन ऐसा क्यों होगा दोस्तों, एक चीज को समझ लेंगे कि पहले वर्ष का सीआई और एसआई हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और यह चीज पूछी भी जा सकती है कि पहले वर्ष, एक वर्ष के एसआई और सीआई का अंतर बताओ, तो आप कितना बताएंगे, 0। यानी पहले वर्ष के एसआई और सीआई का डिफरेंस 0 होता है यानी बराबर होता है। तो देखिए यहां से सीआई कितना है दोस्तों, अंतर कितना आया, 2 का अंतर आया, कितने पर आया, 25 पर आया। और अब ये फ्रैक्शन को हम लोग काहे में, क्योंकि आर हमेशा परसेंट में होती है, तो 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों 8%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से धुआंधार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़े दोस्तों 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज बताना है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन 8 माह दिया है, हम लोग वर्ष दिया होता है तो सीधे हम लोग PRT आपका PRT अपान क्या लगाते हैं, 100 लगा देते हैं और आंसर आपका आ जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आपको कुछ ज्यादा करना है। क्या है, आपका P दिया है 6,000, लिख लेंगे 6,000, 6% वार्षिक दर है। क्लियर है, 6% है और 8 माह है, 8 माह लिख लेंगे। अब यहाँ पे बटा 100 क्यों होता है, क्योंकि R हमेशा परसेंट में होती है, इसलिए अपान में हम लोग 100 रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वर्ष होता है तो सीधे सीधे रख देते हैं, लेकिन माह है तो क्या करेंगे, 12 रख देंगे नीचे। 8 माह है तो एक वर्ष में माह कितने, 12। अब देखेंगे 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 100 को 25 और 25 से इसे काटेंगे तो 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चौक आपका 100 और 0 उतार देंगे, 240 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, 240, ऑप्शन ए सही हो गया। शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है। अगला दोस्तों आपका 4 नंबर सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट से सवाल है। क्या है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। किस दर पर, यानी आपसे रेट पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे और बेहद शॉर्ट टाइम में सॉल्व करेंगे दोस्तों। स्वयं का आपका 15
वर्षों में 4 गुना हो जाता है। यानी अगर मैं मूलधन P मान लूं, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा, अगर मूलधन आप P मान लें तो 15 वर्षों में कितना 4 गुना हो जाता है, तो 4P हो जाएगा। 4P हो गया, यानी इसमें दोस्तों आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। तो मूलधन आपका P था और आपका टोटल कितना 4P बना, तो ब्याज क्या 3P नहीं बनेगा, 3P आपका ब्याज हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व, 3P आपका ब्याज हो गया। ब्याज बराबर क्या होता, मूलधन, मूलधन मैंने P माना है, गुणे दर आपको निकालनी है, बटा आपका अब मूलधन गुणे दर गुणे आपका समय क्या है 15 वर्ष, और बटा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है। 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे आपका 20 आएगा, और P भी कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर दोस्तों ये 20 उधर जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 20 हो जाएगा। 20%, R हमेशा परसेंट में होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या जाएगा, 20%। तो शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, और सारे आपके क्वेश्चन टीईटी से लेकर सीटीटी और आपका एसटीटी हो, चाहे आपका रीट हो, कोई भी एग्जाम आपका हो, बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इंपॉर्टेंट चैनल एकमात्र A1 एजुकेशनल हब है, जहां पे दोस्तों हम आपको ईवीएस की फैसिलिटी देते हैं, आपको ईवीएस पढ़ाते हैं, और आपको मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 हो तो उनकी भुजाओं में अनुपात होगा। शॉर्ट तरीके से हम लोग लगाएं, शॉर्ट ट्रिक से लगाएं, तो आपका A1 स्क्वायर, भाई वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होता, भुजा स्क्वायर होता, तो A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर आपको कितना दिया है दोस्तों, 1/4 दिया। अगर मैं आपका स्क्वायर यहां से हटाऊं तो यहां से भी हटा दूं तो इस पर भी रूट लग जाएगा और इस पर भी लग जाएगा। तो 1 का आपका स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट आपका वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1/2। तो A1 और A2 में कितना अनुपात हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। मजा आ गया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। और A1 एजुकेशनल हब सिर्फ हमारा ही चैनल नहीं है, बल्कि हमारा एक परिवार है, जिसमें आप सब जुड़े हुए हैं दोस्तों, और जुड़ते रहिए अपने परिवार से और स्टडी का लाभ लीजिए। 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या सवाल आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का दोस्तों 200% 90 है, किसी संख्या का 200% 90 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, प्रतिशत चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, और यूपीटीईटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, किसी संख्या का 200%, अगर मैं संख्या x मान लूं, देखो हर जगह यार शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग फुल मेथड भी अगर यूज करते हैं तो वो भी मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करता है, और फुल मेथड आप कभी भूलोगे नहीं, तो इसलिए फुल मेथड भी कहीं कहीं हम लोग यूज कर लेते हैं। तो क्या है, किसी संख्या का 200%, भाई 200% किसी संख्या हमने x मान ली, 200% कितना हो जाएगा, 200/100 हो जाएगा, बराबर 90 है दोस्तों। तो 2 0 काट दीजिए, 2 से आपका 90 कटेगा, 45 हो जाएगा। तो x बराबर 45 हो जाएगा। अब x बराबर 45 यानी वो संख्या कितनी है दोस्तों, 45 है, और 45 का 80% आपको निकालना है। 45 का आपको 80% अगर निकालना पड़ जाए तो क्या आपको देर लगेगी, 0 0 काटेंगे, और 4 से हम लोग 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 5 9 45, 9 और 4 की गुणा कर देंगे, 9 चौक आपका 36। फिलहाल ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। तो शानदार तरीके से सॉल्व हुआ क्वेश्चन। बड़े दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ परसेंटेज का एक और क्वेश्चन आपका है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़के क्लास में कितने हैं, यानी कक्षा में लड़के कितने हैं। तो अगर हम 50 विद्यार्थी टोटल हैं, 50 का दोस्तों 40% निकाल लीजिए। 50 का 40% अगर हम निकाल लेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 20 क्या है, 20 लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियां
लड़कियां हो जाएंगी, और 20 जब 50 में यार 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने 30 हो जाएंगे। क्लियर है, यहां से सबकी समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, शानदार तरीके से लगाएंगे। अगला दोस्तों आपका 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल शानदार सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, भिन्न की मूल मान भिन्न का क्या होगा। तो अंश को दोस्तों क्या है आपका 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% कम कर दिया जाता है। तो कम करेंगे तो दोस्तों 80x हो जाएगा, और यहां पे आपका 10% हर को बढ़ा दिया जाता है तो 110% हो जाएगा, 110y हो जाएगा आपका। तो आपका 16/55 हो जाता है, 16/55 हो जाता है। अब देखेंगे यहां से आपको क्या करना, 16 पंचे आपका 80 हो जाएगा, और 55 दूनी 110 हो जाएगा, यानी x/y कितना हो जाएगा 2/5। भाई ये उधर से जाएगा तो पलट जाएगा, x/y बराबर 2/5, और ये रहा आपका आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2/5। देखिए चुटकियों में हमने सॉल्व किया। तो अगर दोस्तों मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगला दोस्तों हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन आपका परसेंटेज का ये भी क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। किसी संख्या का 16% में 21 जोड़ते हैं तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या यानी मूल संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं संख्या को x मान लूं तो इसका 16% दोस्तों कितना हो जाएगा, 16x/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसमें हम 21 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है दोस्तों, स्वयं वह संख्या मिलती है। इतना आपकी समझ में आ गया भाई। 16x हो जाएगा किसी संख्या का 16%, 16x/100 हो जाएगा। 21 से जोड़िए आप संख्या में, या संख्या को 21 से जोड़िए, एक ही बात है, बराबर वह संख्या प्राप्त होती। संख्या वह कौन सी, जो हमने मानी थी। क्लियर है। अब आपको सॉल्व करना है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। 16x प्लस क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा। कैसे, एलसीएम ले लेंगे यार, इससे इसको गुणा करो, पूरे के बटा में आपका 100 होगा और 100 उधर चला जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा 100x से 16x माइनस करेंगे, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका 84x बचेगा और बराबर 2100 बचेगा। 84 से 25 बार में इसे काट देंगे, x बराबर क्या आ गया आपका 25 आ गया। तो यही तो हमने मूल संख्या मानी थी x, तो x बराबर 25 हो गया। फिलहाल ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बी सही हो गया। क्लियर है। बढ़े 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शानदार क्वेश्चन है, परसेंटेज का ये भी आपका क्वेश्चन है। एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हो गई, पीपे में कितने प्रतिशत डीजल रह गया। तो 20 से दोस्तों 20 लीटर डीजल था, 3 लीटर रिसाव हो गया यानी बह गया, तो बचा कितना 17 लीटर आपका डीजल बचा। तो आपको अब प्रतिशत में आपको निकालना है कि पीपे में कितने प्रतिशत डीजल रह गया। तो आपका 17 लीटर रह गया, कितने पर 20 पर 17 लीटर रह गया ना। अब ये आपकी फ्रैक्शन बन चुकी है, भिन्न बन चुकी है, और हम जानते हैं भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 20 पंचे 100 आपका हो जाएगा, और 17 गुणे 5 कर देंगे, 17 पचे 85, और परसेंट में आपका आएगा तो 85%। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, सबकी समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, क्या तरीका आपको सही लग रहा है, और हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज आपका प्यार है और समर्थन है। क्या है, अगला सवाल देखेंगे। x, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। परसेंट का धांसू सवाल है, बहुत पूछा जाता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, आप लगाना सीख लीजिए, क्योंकि ये 1 नंबर नहीं जाएगा। आप आइएगा और मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो आपको ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान कितने प्रतिशत अधिक है, तो लास्ट में अगर दोस्तों अधिक है, अगर लास्ट में अधिक को पकड़ेंगे तो 100r/100
माइनस आर हो जाएगा, यानी अपोजिट बिल्कुल नीचे देखेंगे, अधिक है तो नीचे माइनस कर देंगे, और अगर आपका ज्यादा होता नीचे यहां पे कम होता, यहां पे ज्यादा होता यहां पे कम होता, तो क्या करते 100r बटा 100 प्लस आर करते। ऐसे क्वेश्चन का ये शॉर्ट ट्रिक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। r बटा 100r बटा हम क्या करते 100r बटा 100 माइनस आर करेंगे, यानी 100r कितना, r आपका 25% दिया है तो आपका 100 गुणे 25 हो जाएगा। क्लियर है, 100 गुणे 25 हो गया, और 100 माइनस आर यानी आप 25 माइनस करेंगे 100 से तो 75 हो जाएगा। 25 तिया 75 हो जाएगा, और 3 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे मैंने क्या लिखा, 33 सही 1/3%। आप समझ जाइएगा, क्योंकि ऐसे आपका जो जिस पर मैं बना रहा हूं उस पे ऐसे लिख नहीं पाता है, थोड़ी सी मुसीबत होती है, तो इससे मैंने आपको बता दिया, ये लिखा 33 सही 1/3%। फिलहाल ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्लियर है। 12 नंबर दोस्तों आपका अगला सवाल शानदार सवाल है, 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। शानदार तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। छोटा सा आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक नॉलेज वाला सवाल है। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, 1 ग्राम हो गया। 1 किलोग्राम में हम जानते हैं 1000 ग्राम होते, ये फ्रैक्शन हो गई। इसे आप काहे में बदलेंगे, प्रतिशत में, तो 100 से गुणा करेंगे। ये 100 और इसके 2 जीरो कैंसिल, तो आपका बचा कितना दोस्तों, 1/10 बचा। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। क्लियर है, 0.1 लिख सकते हैं भाई। जब हम 0.1 को पॉइंट हटाते नीचे 10 लिख सकते हैं, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.1 भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका है। बढ़ेंगे दोस्तों 13 नंबर शानदार सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एवरेज आपको 20 दिया गया दोस्तों। क्रमिक क्या होता है, क्रम से आने वाली, जैसे आपका 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 में 1 जोड़िए, 1 में 2 जोड़िए आपका 3, 1 में 3 जोड़िए आपका 4, ऐसे। तो यहां से दोस्तों हम मान लेते हैं, हमें संख्या तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी दोस्तों x प्लस 1 हो जाएगी, तो तीसरी आपकी x प्लस 2 हो जाएगी, चौथी x प्लस 3 हो जाएगी, पांचवी x प्लस 4 हो जाएगी, और छठी आपकी x प्लस 5 और सातवीं x प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे आपका पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी इन सबको दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, x आपका 2x 3x 4x 5x 6x और 7x 7x हो गया, और इन सबको आप जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। तो 7x प्लस 21 इनका योग आ गया। अब देखिएगा यहां से हम जानते हैं कि औसत बराबर कितना होता, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, पदों की आपका संख्या हो जाएगा। तो एवरेज आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। पदों का योग हमने कितना निकाला दोस्तों, पदों का योग हमने निकाला 7x प्लस 21 निकालिए, और पदों की संख्या 7 है। 7 क्रमिक संख्या है तो 7 पदों की संख्या है। अब दोस्तों अगर 7 कॉमन ले लें तो यहां से 7 चला जाएगा, यहां पे 3 बचेगा। ठीक है, कॉमन का मतलब भाग कर देंगे 7 से भाग करेंगे तो ये 7 चला जाएगा, x बचेगा, यहां पे आपका 3 बचेगा, और ये 7 कैंसिल हो जाएगा उस जो हमने कॉमन लिया उस 7 से। तो यहां से क्या बचा, 20 बराबर आपका x प्लस 3 बचा। 3 इधर आके माइनस करेगा, आपका x बराबर 17 होगा। x बराबर 17 हमने माना है, आपका निकल के आ गया x बराबर 17। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, x प्लस 6, x की जगह 17 रख दें दोस्तों, और 6 17 6 23, और यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बढ़ेंगे दोस्तों 14 नंबर सवाल की तरफ। अगला दोस्तों आपका 14 नंबर सवाल है, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासापा तथा लासापा यानी एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम वाले आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहली संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी 4 और 6, 3 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब देखिएगा यहां से अगर संख्याएं दोस्तों मल्टीपल में दी गई हों गुणज में, तो सबसे छोटी संख्या मासा और सबसे बड़ी संख्या लासा हो जाती है। इस बात को नोट कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 2 और 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका है 15वां सवाल, क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि 3 संख्या 2:3:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है,
15 है तो वे संख्याएं कितनी है, तो सारी आपकी जितनी अनुपात में संख्याएं दी गई हैं 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 तिया आपका 45 हो जाएगा और 15 चौक आपका 60 हो जाएगा। संख्या कौन सी हो गई, 30, 45 और 60, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल सही तरीके से हमने सॉल्व किए दोस्तों। आपके 15 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए तो टॉप 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इस 15 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कम से कम आपका 5 नंबर पक्का करेगा ये वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।